बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुमको, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी हाँ, बुंदेली संगीत को बुलंदियों तक पहुंचाया था देशराज पटेरिया ने। अब वो शून्यता के सुर में विलीन हो गए हैं, लेकिन आज भी स्मृतियों में वो हमारे शिलालेख तरीके से आज भी जिंदा है। चोली और चुनरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान, वो किसान की लली खेत खलिहान। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अलविदा दद्दा। 70 और 80 का दशक। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कई बेहतरीन गीत लिखे गए। कहते हैं ये बॉलीवुड का स्वर्णिम काल था, लेकिन इसी के समानांतर बुंदेलखंड में भी लोक गीतों का स्वर्णिम काल चल रहा था। उसके नायक थे देशराज पटेरिया। देशराज पटेरिया के कई ऐसे गीत हैं जो हर किसी के लबों पर आज भी हैं। आज भी जब वो किसी कार्यक्रम में जाते थे तो उन्हीं गीतों की फरमाइश सबसे ज्यादा होती थी। इस कार्यक्रम में देखिए कि देशराज पटेरिया की लोकप्रियता कैसे दिनों दिन बढ़ती चली गई। बुंदेली संगीत का बादशाह शून्यता के सुर में संहार के चली, चोली और चुनरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान, वो किसान की लली खेत खलिहान। जीवन के मोल को समझाने वाले देशराज पटेरिया माटी में विलीन तो हो गए, पर अपने संगीत के जरिए बुंदेली मिट्टी का कर्ज जरूर चुका गए। बुंदेली भाषा की मिठास को उन्होंने हर रंग में पिरोया। खेती में, किसानी में, कहानी में, रुबानी में और साथ ही संस्कारों की जुबानी। टुड़िया माने नहीं जाना बिटिया। उठी भोर से उस 80 का दशक तो जैसे बुंदेली संगीत का स्वर्णिम काल था। ऐसी कौन सी जगह थी जो देशराज पटेरिया के गानों अब मोदी विदा करा लो, मैं हो गई माला। वाकई सदियों में पैदा होते हैं ऐसे सुर सम्राट। उठी भोर से उसरा में से टुरिया लाई टिपरिया, धरी सपर बे ओई में अपनी फरिया और घंगरी। शब्द देखो, रोटी फेपन पथू चार ठो और नोन की डरिया। नोन की डरिया जानो, खड़ो ना मां। रोटी पेपन पथू चार ठोर नोन की डरिया, ओहड़िया में से धरो महेरो चली हाँक दे हरिया। एक बार खजराव में गाना गा बोले भाट मीन्स हड़िया, हमने हड़िया मीन्स कोकर। कोकर ही है। उकता के टिपरिया वो उठाए के, उकता के टिपरिया वो उठाए के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली, वो किसान की लली खेत खलिहान को। एक बार देशराज पटेरिया मुंबई गए थे कार्यक्रम करने। उनका मन हुआ कि लता मंगेशकर से भी मुलाकात कर लें। जब वो लता मंगेशकर से मिलने पहुंचे तो अपना परिचय दिया कि मैं खुजराहो का लोकगीत कलाकार हूं।
वो अपना परिचय देते इसके पहले ही लता मंगेशकर ने उनको पहचान लिया और कहा, ये लोकगीतों का बहुत बड़ा कलाकार है, इसको आने दो, मैं इससे खुद मिलना चाहती हूँ। यकीन मानिए, ऐसा था देशराज पटेरिया का व्यक्तित्व, जो बड़े से बड़े संगीतकार को अपनी ओर आकर। देशराज पटेरिया ने देश के कई हिस्सों में बुंदेली संस्कृति को पहुंचाया। एक बार मुंबई भी गए थे कार्यक्रम करने। ख्वाहिश हुई कि क्यों ना सुरों की देवी लता मंगेशकर से मिल लें, तो वो पहुंच गए लता जी से मिलने। लता दीदी के सामने पहुंचकर बोले, मैं बुंदेलखंड खुजराहो से लोकगीत कलाकार हूं। लेकिन सुरों की देवी ने बुंदेलखंड के कलाकार को तुरंत पहचान लिया। उनके बोलने से पहले ही लता दीदी ने अपने पास खड़े व्यक्ति से कहा, वो एक कलाकार है, देशराज पटेरिया, बहुत अच्छा गाता है, उसको बुलाओ। उसके बाद तो देशराज पटेरिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की हसरत आज पूरी जो हो रही थी। वाकई देशराज पटेरिया ने देश भर में अपनी ख्याति फैलाई थी और बुंदेली संस्कृति को बुलंदियों तक ले गए थे। ऐसे महापुरुष को हमारा शत शत नमन। देखो के अंग अंग में गुदनाया जब गुदे, जो दे माने अलग अलग, जो दे भैया भोजन के नोने नाव खुदे। और काका गुदवाए बा, मोर पपीरा सरमन कांवर पन घट गोदो न्यारो, और गोल गोल है गाल गाल पे गुदवाए तिलकारो। इतनी सुंदर लग रही कि रूप आगिरी चन्ना को लजाए, रूप आगिरी चंदा को लजाए, वो किसान की यकीनन बुंदेली संगीत का बादशाह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लोकप्रिय गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। जब वो गुनगुनाए जाते हैं तो यकीन मानिए, आज भी देशराज पटेरिया दिलों में वही दस्तक देते हैं। बुंदेली संगीत के इस युग पुरुष को हमारा शत शत नमन। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चोली और चुनरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान, वो किसान की लली खेत खलिहान।